आप किस तरह से दिखते हैं मुल्की मईशत के हवाले से, और आपको क्या लगता है 2025 में मुल्की मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो पाएगी? इलियास साहब देखिए, इस वक्त जो मुल्की मईशत का जो है सूरत हाल है 2025 में यही है कि जो गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो मुज़ाकरात किए, जो समझौते किए, जो मुआहदे किए, उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अभी तो पहली किस्त ली है, अब मजीद किस्तें लेने के लिए अब इनको टारगेट पूरा करना पड़ेंगे। अगर टारगेट पूरा नहीं कर रहे, मजीद अहदाफ देंगे तो वो तमाम जो अहदाफ हैं, ये एक मुश्किल एक मरहला, जब तक ये पैकेज जो है मुकम्मल नहीं हो जाता, इस पर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो जाता, तो उस टाइम तक पाकिस्तान को एक इन कोशिशों से गुजरते रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारी इकॉनमी को जो अभी तक तो ये है कि इकॉनमी अपने पाँव पर संभली है, तो अभी इसके लिए ग्रोथ की बड़ी ज़रूरी है। अगर ग्रोथ होती है तो फिर इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी और इस तरह महंगाई पर काबू पाया जाएगा। अभी ये इशारे जो दिखाते हैं, ये इशारे वो नहीं है जो रियल टर्म में है, जिससे आवाम को हकीकी मायनों में कोई रिलीफ मिला हो। ये वो ही है कि गवर्नमेंट अपने कागजात ठीक करके बता रही है कि हमने अपनी मईशत को ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए अमल दरामद करने के लिए इनको ये करना पड़ेगा कि पूरा पैकेज पर अमल दरामद करना पड़ेगा। फिर मुआहदों पर अमल दरामद करने के बाद ही अपना जो है कि लोगों को रोज़गार वगैरह ग्रोथ वाली साइड पर आना पड़ेगा। लेकिन उस साइड पर गवर्नमेंट की इतनी कोई है नहीं। अभी गवर्नमेंट को आइंदा चंद सालों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि चंद आप देख लें, जब से जो सियासी मुहाज़राई शुरू हुई थी उसके बाद इकॉनमी आपकी स्टेबल नहीं कर सकी, और जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिला, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इसको संभलने के लिए एक वक्त लगेगा और इस पर काम करना पड़ेगा अभी गवर्नमेंट को। जी, खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो मुआशी इशारे हैं उनमें एक बेहतरी आई है। और अगर आप इस हवाले से फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़रफ़ जो हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, उनमें भी एक बड़ा इजाफ़ा हुआ है। पौने 17 अरब डॉलर तक जो है वो मजमूई तौर पर जो हैं स्टेट बैंक के जो रिज़र्व हैं और कमर्शल बैंकों के जो रिज़र्व हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इसके साथ हमारी जो अदायगियों का तवाज़न है वो बेहतर हुआ है, और 10 साल में पहली बार जो है 72 करोड़ डॉलर का जो है वो सरप्लस हुआ है। हमारा तजारती खसारा जो है अब वो कम हुआ है। हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव से निकलकर अब पॉजिटिव की तरफ जो है वो आना शुरू हो चुकी है। लेकिन जो PTI की हुकूमत थी उसके दौर में 5.5% तक जो है ग्रोथ रेट चला गया था। उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में 6% तक जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो चला गया था। और इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन असल मामला यह है कि मुआशी इशारे यकीनन बेहतर हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट 1,16,000 शेयर इंडेक्स तक जो है वो पॉइंट तक जो है वो बढ़ गई है। और बरामदात जो है हमारी उनमें एक बड़ा इजाफा हो रहा है। और हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो इस साल के इख्तिताम तक 35 अरब डॉलर तक जो है वो पहुंच जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, इनके असरात निचली सतह तक अवाम पर किस हद तक आए हैं और इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो क्या हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि 2025 में पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरात भी बढ़ सकते हैं। खास तौर पर जो IMF के टारगेट्स हैं, जिनमें हमारे जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है उसमें एक बड़ी कमी रूनमा हो रही है, और हर माह इसमें कमी वाक़या हो रही है। और आगे चलकर जो पहला रिव्यू है IMF का वो मार्च में होने वाला है, और उस वक्त जो है वो शराइत जो तय की गई है उन पर अमल दरामद का मुतालबा किया जाएगा। और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का दबाव भी बढ़ सकता है। ठीक है, खत्म हो गया। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं सियासी और मुआशी तौर पर यकीनन अफरा तफरी देखने में आई। 2025 में ये सारी चीज़ें इस पर ओवरकम हो, ताकि पाकिस्तान, हम बतौर पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान की आवाम सुख का सांस ले। ज़ाहिर है जब मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है, तो ये हमारे सियासतदानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।